स्टूडेंट, गुरु मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 12th के जो पहला चैप्टर आपका कंपोजिट फंक्शन, उसका फिलहाल बेसिक चल रहा है जो आप 11th में पढ़ के आए हो। तो हमने क्या पढ़ लिया था, संबंध तक संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे फलन, क्योंकि फलन जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन पढ़ोगे तभी हम कंपोजिट फंक्शन उसको पढ़ पाएंगे, उसको संयुक्त करके पढ़ पाएंगे। तो फलन के बारे में पढ़ते हैं। फलन क्या होता है कि फलन कोई भी सेट ए से बी में कोई फलन परिभाषित होता है। परिभाषा यहां लिख रखी है, ए से बी में कोई परिभाषित फलन या उसको प्रतिचित्रण बोल सकते हो, जो चित्र आप बनाते हो। एक ऐसा नियम या संगतता होती है, एक नियम होता है, एक संगतता होती है, जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय यूनिक अवयव से संबंधित होता है। मतलब ए का बोला इसने प्रत्येक अवयव, इसका मतलब ए का प्रत्येक अवयव संबंधित होना चाहिए बी के अद्वितीय अवयव से, यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने सेट ए लिया 1 2 3 4, सेट आपने बी लिया, उसमें लिया आपने ए बी सी डी। फलन आपका ए से बी में, क्योंकि पहला एफ है, पहला शब्द तो एफ से नाम दे दिया फलन। जैसे 1 का संबंध किससे है, ए से है, बी का 2 का किससे है, बी से, 3 का सी से, 4 का क्या है, डी से। क्या ये फलन है? देखो, ए का प्रत्येक अवयव का संबंध होना चाहिए किसी न किसी बी के अद्वितीय अवयव से। इसका मतलब जो आप सेट ए ले रहे हो उसमें कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। बी के लिए नहीं बोला इसने, इसका मतलब बी के अंदर आपका खाली रह सकता है। जैसे मैंने यहाँ ई लिख दिया, इसका इससे कोई संबंध नहीं, किसी भी अवयव से एक खाली रह सकता है। तो इसमें बोला है ए का प्रत्येक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का आपका संबंध है बी के अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक अवयव का संबंध सिर्फ एक ही अवयव से होना चाहिए, दूसरे अवयव से नहीं होना चाहिए। उसको हम क्या बोलते हैं? फलन बोलते हैं, ए से डी। इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे ए है, ये बी है, या आपने एफ लिया, 1 2 3 4 लिया, ए बी सी डी। जैसे मैंने 1 का ए से, 2 का ए से, 3 का और 4 का, इस प्रकार से आपका रिलेशन है। देखो, ए के प्रत्येक अवयव का रिलेशन है, बी में कोई भी अवयव खाली रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो, आपको पहली बात खाली नहीं है, दूसरी बात ए का जो आप अवयव ले रहे हो, प्रत्येक अवयव का जो आपको संबंध मिल रहा है बी में, वो एक अद्वितीय अवयव से मिलना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ही आपको मिलना चाहिए। मतलब एक अवयव की एक ही एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कोई ना कोई रिलेशन है होना चाहिए। जैसे 1 का किससे है, ए से है, 2 का किससे है, ए से, लेकिन एक अवयव का तो ए से है। 2 अवयवों का एक साथ हो सकता है किसी एक अवयव से, लेकिन देखो 1 का भी आपको ए से ही मिल रहा है, 2 का ए से ही मिल रहा है। देखो 1 का भी एक ही अवयव से है, 2 का भी एक अवयव से, दो सेम है। हाँ, दोनों दो अलग अलग एलिमेंट का एक साथ दो सेम एलिमेंट से, एक से एक एलिमेंट से हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले वाला एलिमेंट है, उसका एक के साथ एक बार संबंध होना चाहिए। इसका मतलब यह आपका बनता है, या आप यह ले सकते हो, जैसे आपने लिया फलन एफ ए से बी में 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे मैं ये लिख दूं, इसका भी इससे, इसका भी इससे है, और इसका भी इससे। इसका प्रत्येक अवयव का आपको किसी न किसी अवयव से संबंध मिल रहा है, और एक अवयव का एक अवयव से मिल रहा है। देखो 1 का 1 ए से मिल रहा है, 2 का ए से मिल रहा है, 3 का ए से। जैसे 1 का ए से एक ही अवयव से, 2 का बी से, इसका भी एक ही अवयव से, 3 का सी से, इसका भी एक ही अवयव से, और 4 का क्या है, बी से है। कोई भी अवयव खाली नहीं दिया, और हर एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट से संबंध मिल रहा है। इसका मतलब ये भी आपका एक फलन बनता है। जैसे मैं ये लिखूं, ए बी, फलन है आपका एफ 1 2 3 4 ए बी सी डी। जैसे मैंने 1 का ए से कर दिया, 1 का बी से कर दिया, इसका सी से कर दिया, इसका डी से कर दिया, और ये इस प्रकार से हो गया। देखो, प्रत्येक अवयव का आपको क्या होना है, किसी न किसी अवयव से रिलेशन मिल रहा है। लेकिन यहाँ देखो, जो आपका अवयव ए लिया आपने, 1 का आपने ए से रिलेशन बना दिया, और 1 का आपने एक बार इसको बी से भी रिलेशन बना दिया। देखो, यहाँ 1 का एक तो रिलेशन ए से बन रहा है, एक रिलेशन बी से बन रहा है, लेकिन बनना क्या चाहिए था, सिर्फ एक ही अवयव से बनना चाहिए था, जो आपने इनमें बनाए हैं। इसका मतलब यह आपका फलन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम ए का प्रत्येक अवयव का आपका संबंध होना चाहिए बी के किसी न किसी अवयव से, और वो एक अद्वितीय अवयव होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट से होना चाहिए।
फलन जो लेते हैं उनको ए से बी से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मैं, क्योंकि फलन आपने कहा से लिया है, एफ ए से बी में रिप्रेजेंट करने, या आप इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए से बी, एफ ऊपर लिख दो, ये एक ही बात है दोनों, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि आप जो ए से बी में आप फलन ले रहे हो, उसके मतलब एक अवयव का जो ए से एलिमेंट है, ये जो 1 है, इसके लिए ए क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसकी इमेज बोलते हैं। जैसे मैं यहां एक और लूं, ए बी सी डी 1 2 3 4, जैसे मैं इस प्रकार से एक एक का बना देता हूं। ये हो गया। अब आपने इसको मान ले एक सिंगल नाम दे दिया कि मान लो ये इसमें एक्स अवयव है, प्रत्येक इसको मैंने दिया वाई अवयव, मतलब फलन ए से कहा जा रहा है आपका बी में जा रहा है। अब ए के जो आप प्रत्येक एलिमेंट जो ले रहे हो, ये जिस अवयव के साथ रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी इमेज बोलते हैं, उसका प्रतिबिंब आप बोलते हो। तो 1 का प्रतिबिंब क्या हो गया, ए, इसको हम लिखते क्या है, ए का जो प्रतिबिंब है एफ ऑफ एक्स द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स, एक्स के मान रखते जाओगे तो आप किसके मान प्राप्त होते जाएंगे, आपको बी के। जो आया आपने एक्स का मान जैसे 1 रखा, ए का किससे रिलेशन है, 1 से है, इसका मतलब पहले 1 की इमेज कितनी आ गई आपके पास है, सॉरी ए की इमेज कितनी आ गई, 1 आ गई। और यहाँ प्रत्येक जो एक्स लेते हो कहां से लेते हो, आप ए से लेते हो, और जो वाई लेते हो वो कहां से लेते हो, आप बी से लेते हो। तो ये क्या हो गया, इसका प्रतिबिंब, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। मतलब एक्स सेट ए के जो अवयव हैं उनका प्रतिबिंब किस प्रकार से निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई। ये एलिमेंट आपने सबको एक्स दे दिया, ये वाई दे दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स। एक्स के मान आप रखते जाओगे, आपको किसके मान आते जाएंगे, वाई के मान। इसका मतलब एक्स का मान, जैसे एक्स इसको लिया, एक्स का मान आपने ए रखा, ए रखोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, इसकी प्रतिबिंब 1 आ रहा है। एफ का मान, जैसे एक्स का मान बी रखा तो इसका प्रतिबिंब कितना आ रहा है आपके पास है, 2 आ रहा है। इस प्रकार से हम किसी भी जो फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर से ए से बी का, तो ए के प्रत्येक अवयव का क्या निकाल सकते हो आप, प्रतिबिंब निकाल सकते हो। अब यदि हम इसको उल्टा करना चाहें, जैसे आपने ये तो इस ए से बी में यदि इसका इनवर्स ले लें तो इसको क्या बोलते हैं, इसका पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका पूर्व प्रतिबिंब। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स वाई बराबर एक्स। क्यों पूरा प्रतिबिंब बोल देंगे, तो यहाँ x क्या लोगे आप, a से लोगे, और y कहां से लोगे आप, b से लोगे। पूर्व प्रतिबिंब क्यों, जैसे 1 का प्रतिबिंब, इसको क्या बोलते हैं, जैसे a फलन कहां से जा रहा है आपका, a से b में जा रहा है, उसी दिशा में चलोगे तो प्रतिबिंब, यदि उसकी विपरीत दिशा में आओगे तो वो क्या बन जाएगा, इसको आप पूर्व प्रतिबिंब। 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या आपका a है, जैसे एफ ऑफ इनवर्स आपने एक 1 लिया और इसका मान क्या रहा आपके पास, ए आ रहा है। ये आपकी घात नहीं है, ये सिर्फ क्या करते हैं, पूर्व प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए का पूर्व 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या हो गया आपका, ए हो गया। इस दिशा में चलते हैं प्रतिबिंब, इसके विपरीत दिशा में चलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसका पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, पूर्व प्रतिबिंब। इस प्रकार से आप किसी फलन के जो अवयव है उसके आप प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब निकाले सकते हैं। आगे देखते हैं कि आपको जो कर्मित युग्मों को रूप में समुच्चय जो फलन है उसको आप लिखते हो। कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में फलन को किस प्रकार से हमें लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल, ये आपने एग्जाम्पल है, ए से बी में कोई फलन आपके पास है, वो 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से और 4 का डी से। ये जो आप आरेख बनाते हो, ये मैंने आपको संबंध में ही बनाया था, इसको हम बोलते हैं तीर आरेख। इसको क्या बोलते हैं हम, तीर आरेख। अब जो आप सेट, जो आप क्या कर्मित युग जो समुच्चय ले रहे हो फलन का, उसको कर्मित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे, तो फलन क्या एफ कर्मित युग्म में, जैसे इसमें यहाँ क्या लिखते हो, 1 का संबंध किसका आपका ए से है, और 2 का किससे है, बी से है, 3 का किससे है, सी से, और 4 का किससे आपके पास है, डी से। तो ये हो गया आपके कर्मित युग्म के रूप में जो भी आप अवयव लेते हो। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे मैंने इसको पहले नाम दे दिया एक्स से वाई। एक्स का मतलब पहला अवयव जो क्या लोगे आप, ए से लोगे, दूसरा अवयव जो वाई का हुआ आप किससे ले लिया आपने,
बी से लिया, या इसको भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, क्योंकि आप एक्स का मान रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होता जाएगा, वाई का मतलब इसका, इसको क्या बोलते हैं, इसके प्रतिबिंब बोलते हैं, जिसको एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिखते हो, वाई एक्स, एफ ऑफ एक्स और बराबर क्या होता है, जैसे ये आपने एक्स लिया, ये वाई लिया, तो इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। एक्स का मान रखते जाओगे, वाई के मान आपको प्राप्त हो जाए कर्मित युग्म के रूप में। और जहां आप एक कहां से लेते, एक्स कहां से लेते हो आप, प्रत्येक एक्स लोगे आप ए से, और वाई कहां से लोगे आप बी से। तो कर्मित युग्म, जैसे आपने एक्स का मान क्या लिया 1, तो वाई का मान क्या रहा आपके पास बी, तो ये क्या हो गया 1a और 2b 3c और 4d, ये हो गया आपका। तो कर जो आप फलन ले रहे हो उसको कर्मित युग्मों के समुच्चय के रूप में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जो आपने कर्मित युग्म बनाए, देखो उसका प्रथम अवयव क्या आपका सिंगल ही है, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या होता है, किसी अवयव से एक बार ही संबंध होता है, उसकी यूनिक इमेज ही आपको मिलती है, किसी यूनिक एलिमेंट से उसका संबंध होता है। इसका पहला अवयव जो आप कर्मित युग्म के लोगे, उसका पहला अवयव हमेशा अलग ही होगा, एक ही से अलग अलग होंगे, जैसे 1 2 3 4 अलग अलग आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और इस ये हो गया आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप, संबंध में मैंने बताया था, ये हो गया कर्मित। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिया एक्स वाई, प्रत्येक एक्स कहां से लेते हो आप, एक से, वाई से कहां लेते हो बी, तथा यहाँ क्या आपकी कोई परिभाषा आ सकती है, क्या आ जाएगी यहाँ पे कोई परिभाषा आपके पास आ जाएगी। जैसे मैंने परिभाषा दे दी एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई बराबर क्या दे दी, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स का मान रखोगे प्लस 2, तो एक्स का जो किससे, जैसे आपने एक्स का मान रखा 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और प्लस 3 मतलब 4, वाई का मान 4, मतलब एक्स का जो 1 मान है वो किससे रिलेटेड है, वाई के 4 के मान से आपका रिलेटेड है, उसकी इमेज आपको ये मिल रही है। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, समुच्चय निर्माण रूप भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका, कोई भी जो कर्मित युग्म समुच्चय है उसको हम फलन के रूप में, तो फलन को हम कर्मित युग्म के रूप में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण में भी लिख सकते हैं। दो नोट आपको ध्यान में रखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। पहला है कि किन्हीं दो कर्मित युग्मों का प्रथम अवयव समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कभी किसी कर्मित का प्रथम अवयव यदि समान हो जाएगा तो वो आपका फलन ही नहीं बनेगा, क्योंकि दो एक ही अवयव की आपको दो इमेज प्राप्त हो जाएंगी। देखो प्रथम कर्मित युग्म प्रथम अवयव सबका क्या है, अलग अलग है, इसका प्रथम अवयव क्या होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो सेट ए से ए का प्रत्येक अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। दूसरी बात, इस पहली बात समान होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप सेट ए ले रहे हो उसके जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव होना चाहिए। देखो प्रथम अवयव किसी न किसी कर्मित युग्म, इसको आप आगे पीछे, क्योंकि ये जो फलन आपने बनाया है वो समुच्चय बनाया फलन का, ये अवयव क्या हो गए, ये जो कर्मित युग्म के रूप में बनाए ये इसके अवयव हो गए, अवयव को आप आगे पीछे लिख सकते हो। इसका ए का जो प्रत्येक अवयव है 1 2 3 4 वह किसी न किसी कर्मित युग्म का प्रथम अवयव आपके पास होना चाहिए। देखते हैं हम फलन के प्रांत, परिसर और सह प्रांत, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। मैंने फलन लिया ए से बी में है, फलन इस प्रकार से आपका परिभाषित है। ये आपका क्या रोस्टर रूप हो गया, ये मैंने आपको तीर आरेख आपको बना दिया कि ये आपका क्या है, तीर आरेख के रूप में इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रांत, प्रांत जैसे आपने संबंध में निकाला था वैसे ही निकालते हैं। प्रांत क्या निकालेंगे, जो आपने सेट ए से बी में कोई फलन परिभाषित कर रहे हो, ए के जिन जिन अवयवों की आपको इमेज प्राप्त हो रही है सेट बी में, वो सारे के सारे अवयव क्या क्या कहलाएंगे, आपको प्रांत के अंदर आपके आएंगे। लेकिन यहाँ फलन में तो क्या होता है, सभी अवयवों की आपको इमेज मिलती है, इसका मतलब जो सेट ए ही होता है वही क्या होता है आपका उस फलन के लिए क्या बन जाता है, प्रांत बन जाता है। तो प्रांत लिखेंगे कैसे, कि जो आपने समुच्चय फलन, फलन जो एफ है, फलन एफ के जो फलन एफ लिया है उसके जो कर्मित युग्म, फलन एफ के कर्मित युग्मों के प्रथम घटक, प्रथम घटक या प्रथम अवयव बोल देते हैं, जैसे मैं घटक लिख दूं, प्रथम घटक को ही, प्रथम घटक ही क्या होते हैं, प्रांत के प्रथम घटक ही
प्रांत के अवयव होते हैं। प्रथम घटक क्योंकि जो आप 1 की इमेज मिल रही है, 3 की मिल रही है, 2 की मिल रही है और 4 की, तो यही संबंध में था। तो प्रांत यहां से क्या हो जाएगा आपका, प्रांत ए है जिसको मैंने क्या एक्स नाम देते हैं, एक्स क्योंकि ए तो यहां आ रहे हैं, एक्स नाम दे दिया जनरल, इसको एक्स दे देते हैं, इसको वाई। तो एक्स और एक्स वाई हम कहां से लेते हैं, फलन एफ से लेते हैं। तो प्रांत यहाँ किसके प्रांत के आएंगे, वो अवयव आएंगे प्रांत के जो आपने कर्मित युग्म लिए हैं, उसके जो प्रथम घटक है वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रांत के अवयव होते हैं। और ये आपका क्या है, सेट ए ही, क्योंकि प्रत्येक अवयव का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब मिलेगा। इसका मतलब जो प्रांत होगा वो सेट ही आपका पूरा का पूरा क्या होगा, उस फलन के लिए प्रांत होगा। या ये क्या हो गया, प्रांत। और प्रांत क्या होता है, जो आप सेट है उसका क्या होता है, वो सबसेट, क्योंकि प्रत्येक सेट क्या होता है, स्वयं का ही क्या होता है, सबसेट। इसका मतलब यही बोल सकते हैं कि जो आप प्रांत ले रहे हो, प्रांत के जो संप्रांत का जो समुच्चय बनेगा वो सेट ए का क्या होगा, उप समुच्चय भी होगा, क्योंकि उप समुच्चय सारे के सारे अवयव किसके प्राप्त हो रहे हैं आपको, सेट ए के। तो ये जो सेट ए ही होगा वही क्या कहलाएगा आपका, उस समुच्चय के लिए, उस फलन के लिए क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। और ये जो सेट बी होता है वो उसके लिए क्या कहलाता है, सह प्रांत। ये संबंध में भी ऐसा ही था, फलन में भी ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, सह प्रांत। और जो सह प्रांत लोग वो सेट बी के जो सारे के सारे अवयव सह प्रांत के अंदर आते हैं। और फलन में ए के अवयव सारे के सारे, सॉरी प्रांत में ए के जो अवयव वो सारे के सारे आ जाए। दूसरा होता है परिसर, रेंज इसको आप बोलते हैं। तो फलन एफ के कर्मित युग्मों के द्वितीय घटक ही परिसर के अवयव होते हैं। तो यहां से आपका परिसर क्या हो जाएगा, द्वितीय घटक। द्वितीय घटकों को मैंने क्या नाम दिया है, जनरल वाई नाम दे दिया, क्योंकि द्वितीय घटक कौन सा है, ए है, सी है, बी है और डी है, इसको हमने एक नाम वाई। तो वाई और एक्स वाई कहां से लेंगे हम, एफ से लेंगे। अब जो आप परिसर में जितने परिसर में जो अवयव आएंगे, मान लो परिसर में यहाँ कोई खाली भी अवयव भी आ सकता है, जैसे ई आ गया तो खाली भी हो सकता है। तो परिसर में जिन जिन अवयवों का आपका पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, या ए के जो अवयव है, जिन जिन अवयवों की आपको इमेज आपको मिल रही है, वो सारे के सारे अवयव किसमें आते हैं, परिसर में आते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो जो बी के जितने एलिमेंट, उसके जिन जिन एलिमेंटों का पूर्व प्रतिबिंब आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ ए का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है, बी का मिल रहा है, सी का मिल रहा है, डी का मिल रहा है, लेकिन ई का यहाँ नहीं मिल रहा, जैसे मैंने एक और जोड़ दिया ही। इसका मतलब जिन जिन अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब आपको मिलता है वो सारे के सारे अवयव किसमें आते हैं, परिसर में आते हैं। तो यहां से परिसर में अवयव क्या आ जाएंगे, ए बी सी और डी। और ये जो आपका परिसर बनेगा ये क्या बनेगा, सेट बी का क्या बनेगा, सबसेट, क्योंकि सेट इसके अंदर जो सारे अवयव आ रहे हैं वो सारे के सारे अवयव क्या मिल रहे हैं आपको, सेट बी में मिल रहे हैं। तो ये सबसेट किसका होता है, सेट बी का सबसेट होता है। तो यहां से जैसे मैं प्रांत लिखना चाहूं तो प्रांत यहां से क्या बनेगा, प्रांत प्रथम घटक है, प्रथम सारे सारे आएंगे 1 2 3 और 4, ये सबसेट किसका है, ए का है, क्योंकि ये जो प्रांत है वो सारे ए के अवयव होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं प्रांत, सह प्रांत और परिसर। जैसे एग्जाम्पल आपको जो एफ दे रखा है वो कहां से कहां दे रखा है, आर से आर में। लिखा है कि वास्तविक संख्याओं के सेट आर में कोई फलन एफ परिभाषित। इसका मतलब जो फलन एफ होगा आर से आर में परिभाषित है। उसके लिए आपको परिभाषा दे रखी है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और प्रत्येक एक्स कहां से लेते हैं, रियल नंबर में से लेते हैं। तो प्रांत निकालते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा, जो सेट आपका ए बनेगा, और सेट ए किसका है आपका, पूरा आर ही है। तो आर जो जितने इसके अंदर सेट एम अवयव सबके अवयव की आपको इमेज मिलेगी, इसका मतलब प्रांत तो क्या हो जाएगा, पूरा आपका आर हो जाएगा। और दूसरा होता है सह प्रांत। सह प्रांत जो सेट बी होता है, जो सेट बी के आपके लिए यहाँ आर है, सह प्रांत क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। बात आती है परिसर की। परिसर किस प्रकार से, जो परिसर आप लोगे यहां एक्स का मान रखो, जैसे अपने ये बनाया एफ, जैसे यहाँ क्या आते हैं, इसमें 0 भी आता है, प्लस माइनस से 1 2
यहाँ जैसे -1 -2 ले लिया, इसमें बीच में कोई भी संख्या आती है, यहाँ भी आपके पास या इस प्रकार से लिख लो 0 -1 -2 चलता जाएगा 1 2, इस प्रकार से ये 0 -1 -2, इसके बीच में सारी संख्याएं आती है पॉइंटर की और सबकी सब संख्या। ठीक है, आप x का मान लो कुछ r से लोगे, या r से क्या है, r में ही आपका क्या है फलन है, r से 0 लिया तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, मतलब 0 का रिलेशन क्या आ रहा है आपके पास 0 हो रहा है। 1 लिया 1 का रिलेशन क्या आ रहा है आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। -1 लोगे तो भी उसका रिलेशन क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो आप इसमें जो r के जो क्या होंगे नेगेटिव जितने नंबर होंगे वो नंबर क्या नहीं आएंगे इसके अंदर परिसर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिव नंबर होंगे इसका आपको कोई भी पूर्व प्रतिमी में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जैसे आप x का मान रखोगे वो उसको क्या बना देगा नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना। जैसे -1 रखा आपने, -1 की इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको 1 प्राप्त हो रही है, तो यहाँ से नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब r प्लस यहाँ प्लस रहेगा इसका पॉजिटिव नंबर, लेकिन यहाँ देखो आपको 0 तो मिल रहा है, 0 क्या होता है न्यूट्रल होता है नहीं नेगेटिव, तो 0 भी इसके अंदर जुड़ता है और किसी के अंदर जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं यूनियन द्वारा जोड़ देते हैं और दूसरा क्या आएगा 0 एलिमेंट। तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास r के पॉजिटिव नंबर जितने r में पॉजिटिव नंबर है सारे के सारे, और यूनियन 0 भी उसके अंदर आएगा, तो ये क्या होगा इसका परिसर। अब इसमें अगला देखते हैं अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन क्या होता है कि एक ऐसा फलन जिसके अंदर उसके प्रांत का जो प्रत्येक अवयव, प्रांत जो आप पहले सेट ए लेते हो, जैसे आपने फलन ए से बी लिया, प्रांत इसको बोलते हैं पहले वाले को ए से, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से क्या हो संबंधित हो। मतलब आपके जो प्रांत में कितने भी अवयव होते हैं, लेकिन जो फल आपका जो सह प्रांत उसमें क्या होगा एक ही अवयव, जितने इसके अंदर होंगे सब अवयव का उसके एक ही अवयव से क्या होता है रिलेशन होता है, मतलब प्रत्येक अवयव की आपको एक ही इमेज आपको प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं अचर फलन बोलते हैं। तो यहां से हमें क्या होता है कि फलन का या फलन के सहप्रांत फलन के परिसर में केवल एक ही अवयव होगा, क्योंकि यहां से आपको पता है इसने लिखा है कि सह प्रांत के एक ही अवयव से संबंधित हो। इसका मतलब इसके जितने भी अवयव हो उसकी केवल और केवल एक ही अवयव से उसका क्या सभी अवयव का रिलेशन बनता है। तो इसका मतलब परिसर में आपके क्या होगा एक ही अवयव आपको प्राप्त होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा दे, एफ क्या है ए से बी में अचर फलन है। यदि अचर फलन है तो इफ एंड ओनली इफ एफ एक्स बराबर क्या होगा आपको सी होगा, मतलब एक प्रत्येक अवयव के आपको एक ही, जहां एक्स बिलोंग्स टू तो ए तथा सी क्या है सी सह प्रांत का एक अवयव है। सह प्रांत फलन के सह प्रांत का एक अवयव होगा। ठीक, क्योंकि आप यदि एफ एक अचर फलन तो एफ एक्स मतलब प्रत्येक अवयव की आपको एक ही इमेज आपको प्राप्त, एक्स का मान आप कुछ भी रखो ए से आप लेते जाओगे और उसकी प्रत्येक अवयव की इमेज क्या होगी आपको यदि एक ही प्राप्त हो रही है तो वो कौन सा कहलाता है अचर फलन कहलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एफ है वो एन से एन में परिभाषित कोई फलन है, उसकी परिभाषा है एफ एक्स बराबर 2.3 और प्रत्येक एक्स कहां से लोगे आप एन से लोगे। मतलब आप यहाँ क्या लेते हो, जैसे ये मैं बनाऊं एन से एन में है कोई फलन, एन में आपके 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते जाएंगे और इसमें क्या आपको इसमें एक ही फलन अवयव दे रखा है 2/3। मतलब x का मान आप कुछ भी रखोगे, जैसे मैंने x का मान यहाँ 1 रखा तो आपको करात क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई है ही नहीं जहां आप x का मान रखोगे। यहाँ आप कोई भी मान रखोगे हर जो मान रखोगे उसका एक ही मान प्राप्त होगा, वो क्या होगा 2/3। मतलब 1 का रिलेशन भी 2/3, 2 का भी इससे, 3 का भी इससे, 4 का भी इससे, 5 का भी इससे। इसका मतलब जितने इसके अंदर है सबका क्या होगा एक सिंगल अवयव से रिलेशन होगा, मतलब प्रत्येक अवयव के आपको एक ही इमेज आपको क्या हो रही है प्राप्त हो रही है। इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे 1 की 2/3 1 की इमेज या
सॉरी 2 की इमेज 2/3 इस प्रकार से चलता जाएगा। तो आप क्या होगा, मतलब प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज आपको यदि प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका अचर फलन कहलाता है। ये तो इसके लिए क्या बन गया, आपका प्रांत बन गया, ये इसके लिए पूरा सह प्रांत बन गया, और यहाँ से परिसर क्या बन गया आपके पास 2/3। ये आपने लिखा है कि परिसर में केवल एक ही अवयव होगा। इसका प्रांत और सह प्रांत दोनों ही क्या है इसके 2/3। ये हो गया आपका अचर फलन। फलन में अगला है आपका तत्समक फलन आइडेंटिफाई फंक्शन। तत्समक फलन क्या होता है, जैसे आपने तत्समक संबंध पढ़ा था वैसा ये होता है कि सेट ए से ए में कोई फलन परिभाषित है, फलन का है ए से ए में ऐसा फलन जिसके अंतर्गत सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से, इसने बोला स्वयं और केवल से ही यदि स्वयं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव बोलते हैं। इसको हम आई ए द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी से आई ले लिया, सेट ए से यहाँ यदि सेट बी से बी में होता तो यहाँ बी आ जाता। जैसे आई क्या आपका जो फलन आपने लिया है, जो फलन यहाँ से ले रहे हो वो कहाँ से, ए से ए में है, ठीक है। इसको हम आइडेंटिटी फलन है तो यहाँ से आई ए द्वारा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ए से ए में कोई फलन है आपका, उसके जो ए के जो प्रत्येक अवयव है, जैसे ए से ए में है आई ए द्वारा, ए का जो 1 2 3 4 जैसे मैंने इसका ले लिया मैंने ए बी सी डी, इसमें क्या 1 2 3 4 क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है। प्रत्येक अवयव का केवल और केवल स्वयं से संबंध, मतलब 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, और 3 का 3 से होना चाहिए, और 4 का क्या होना चाहिए 4 से। यदि ऐसा कोई रिलेशन बनता है, मतलब प्रत्येक अवयव की इमेज वही खुद ही मिलती है, जैसे 1 की इमेज 1 ही मिल रही है, 2 की इमेज 2 मिल रही है, 3 की इमेज 3 मिल रही है, 4 की इमेज 4 मिल रही है। पूर्व प्रतिबिंब भी आपको सेम मिलेगा, 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1, 2 का 3 का 3 और 4 का 4। तो केवल और केवल स्वयं से यदि कोई अवयव संबंधित होता प्रत्येक अवयव उस सेट का, तो क्या कहलाता आपका तत्समक अवयव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई ऑफ ए एक्स बराबर क्या होगा एक्स, और प्रत्येक एक्स कहां से लेते हैं हम, ए से लेते हैं, क्योंकि आप एक्स का मान रखोगे तो उसका मान वही आपको प्राप्त, जैसे 1 रखा तो 1 प्राप्त हो गया, 2 रखा 2 हो गया, 3 रखा तो 3 हो गया। ये क्या बन जाएगा आपका तत्समक फलन बन जाएगा। अगला देखते हैं कि तुल्य फलन क्या होता है। इक्वल फलन किसको बोलते हैं, दो जो फलन होंगे उसको हम समान फलन क्या बोलेंगे, इसको हम तुल्य फलन बोलते हैं। यहाँ ए और बी तुल्य फलन कब होंगे, जब आप दो फंक्शन ले रहे हो, यदि दोनों फंक्शन हो गए एफ का प्रांत और जी का प्रांत दोनों सेम होने चाहिए। एफ का जो प्रांत है और जी का जो सह प्रांत, एफ का जो सह प्रांत और जी का जो सह प्रांत वो भी क्या होना चाहिए आपका इक्वल होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या बोलते हैं हम, परिसर बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो गया वाई हो गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जिसकी आप इमेज प्राप्त हो रही है वाई के रूप में, और जी ऑफ एफ एक्स इसके भी आपको जो इमेज प्राप्त होगी, दोनों इसको आप परिसर बोलते हैं, वो भी क्या होने चाहिए समान। मतलब एफ और जी समान कब होंगे, जब ये 3 कंडीशन वो फॉलो करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 और 6, एफ है ए से बी में, उसकी आपको परिभाषा दे रखी है, जी भी ए से बी में आपको उसकी परिभाषा बताना है कि ये तुल्य फलन होगा या नहीं। तो पहले दोनों के प्रांत बराबर होने चाहिए। तो जो परिभाषा दे रखी है उसमें हम सेट बना लेते हैं। जैसे ये है आपका ए, फलन एफ है वो ए से बी में, एफ 1 और 2 है, बी में क्या आपके पास 3 और 6 है, ठीक है। ये आपका जी है, जी भी कहां से है, जिसको जी ए से बी में है, ए में 1 और 2, जी में 3 और 6। अब देखो दोनों के अवयव यहाँ बराबर है, तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ के आपका जो एफ का जो प्रांत है जी का जो प्रांत है वो दोनों समान है, एफ का जो सह प्रांत है जी का जो सह प्रांत है वो भी क्या है आपके पास यहाँ इक्वल है। इसका मतलब यहां से आप कह सकते हो कि एफ का जो प्रांत है और जी का प्रांत, मतलब एफ का प्रांत और जी का प्रांत, और एफ का सह प्रांत और जी का सह प्रांत दोनों समान है। ये बाद में लिख, अब देखो तो यहां से मैं लिख एफ का प्रांत बराबर जी का प्रांत, ठीक है। एफ का सह प्रांत और जी का
सह प्रांत आपके पास है समान। इसका मतलब दो कंडीशन तो फॉलो करता है। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर होने चाहिए। तो देख लेते हैं यहां से तीसरी कंडीशन। देखो तीसरी कंडीशन में क्या है, आपका एफ ऑफ एक्स परिभाषा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने एफ है, ठीक है, एफ का मान क्या है, पहले 1 है, जो एलिमेंट सेट एफ क्या ए से बी में, तो पहला एफ ऑफ 1 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2। इसका मान कितना है आपके पास है 3 आया। अब मैं एक बार जी ऑफ एक्स देख लेता हूं। जी ऑफ एक्स क्या आपके पास 3x है, तो जी का मान भी आप क्या लोगे, पहला 1। यदि जी का मान इधर से स्टार्ट हो, जी का मान यदि 1 लिया, इसकी परिभाषा क्या है जी की 3x, मतलब है 3 इंटू 1, और 3 इंटू 1 को गुणा करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है इसकी भी इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको 1, और जी में पहले एलिमेंट की इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको 1। इसका मतलब एक एक तो ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आप एफ का मान 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 6 4 हो गया, 4 टू 6। यहां से जी का मान 2 रखोगे कि इसके अंदर भी दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 रखोगे तो 3 इंटू 2, और इसका मान भी कितना प्राप्त हो रहा है आपको 6 प्राप्त हो रहा है। इसका 2 की इमेज क्या आपके पास 6 है, इसकी 2 की इमेज भी क्या आपके पास है 6 है। इसका मतलब यहां से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर जी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या प्राप्त हुआ आपको 3 और 6, क्योंकि जो इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको 3 और 6 हो रही है, और इसकी भी इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको 3 और 6 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब एफ और जी यहाँ क्या एक तुल्य फलन है, दोनों क्या है, तुल्य फलन है। पहली बात, दोनों के प्रांत बराबर होने चाहिए, सह प्रांत बराबर होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों के परिसर भी बराबर होने चाहिए।